महिला अपने बेटे के साथ मस्ती कर रही थी। तभी उसे अचानक एहसास हुआ बेटे की नजरों में कुछ गड़बड़ है। वो नजरें किसी 6 साल के बच्चे की नहीं थी, बल्कि कुछ अजीब, कुछ डरावनी। वो इतना घबरा गई कि तुरंत पीछे हट गई और बेटे को झटक कर अलग कर दिया। लेकिन अगले ही पल वो मासूम फिर से वही पुराना प्यारा चेहरा बन गया। महिला ने सोचा शायद उसे ही ज्यादा लग रहा है, पर उसी रात जब सब सो गए थे, लड़का धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास आ गया और चुपचाप उसके चेहरे को छूने लगा। उसकी आंखों में अब भी कुछ अनजान सा डर और लालच था। इसके बाद से घर में अजीब अजीब बातें होने लगी। एक दिन बेटे का जन्मदिन था। पार्टी में सब लोग थे। महिला बस हंसते हुए अपने पति के पास झुकी ही थी कि सामने खड़ा बेटा उसे और उसके पति को नफरत भरी नजरों से घूरने लगा। उसकी आंखें जैसे खून से भरी हो। महिला घबरा गई और धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़के ने बस इतना कहा, मुझे तुम्हें मारना है। इतना बोलकर वो ऊपर भाग गया। महिला को लगा ये कोई बचपना है, मजाक होगा। लेकिन तभी कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में उसका पैर फिसला और वो जोर से गिर पड़ी। गेस्ट्स घर पर थे, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाई। बस दूर खड़ा बेटा फिर वही नजरें डाल रहा था, जैसे कुछ जानता हो। अगले दिन जब पति ऑफिस गया, उसने बेटे से बात करने की ठानी। सोच ही रही थी कि कैसे शुरू करे कि तभी पियानो बजाते हुए उसकी उंगलियां कट गईं। कुंजियों के नीचे ब्लेड्स छिपाए गए थे। अब उसे यकीन हो गया ये सब उसके बेटे का ही काम है। वो गुस्से में बेटे को ढूंढने भागी, लेकिन तभी नीचे के बेसमेंट से उसके बेटे की चीख सुनाई दी। नीचे पहुंची तो देखा बेटा कोने में बैठा कांप रहा था। चेहरा नीला पड़ चुका था। वो घबराकर उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लाई और उसका टेम्परेचर देखने लगी। तभी ड्रॉर खोलते ही उसे अपनी गुम हुई इनरवियर मिली, जो बेटे की चीजों में छिपी थी। वो दंग रह गई, पर वक्त नहीं था सोचने का। वो थर्मामीटर लेकर लौटी तो देखा बेटा बड़बड़ा रहा था कुछ। वो झुककर सुनने लगी, पर तभी लड़के ने आंखें खोल दी और चेहरे पर एक डरावनी हंसी फैल गई। क्या हुआ मम्मी? डर गई? चलो खेलते हैं ना। महिला के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे हटी, तभी देखा दीवार पर लगी उसकी और पति की फोटो जमीन पर टूटी पड़ी थी। अब उसका धैर्य टूट चुका था। वो बाहर भागी और तभी किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। वो जोर से चीखी, पर जब नजर दोबारा डाली कोई नहीं था। सामने पड़ी लोहे की कुदाल आयरन रेक हिल रही थी। शायद ये बेटे का ट्रैप था। अब उसे साफ पता चल गया ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा। वो सब कुछ अपने पति को बताती है, पर पति हंसकर कहता है तुम्हें जरूरत से ज्यादा डर लगने लगा है। वो बस थोड़ा शरारती है। वो मान जाती है, सोचती है शायद वाकई वो ज्यादा रिएक्ट कर रही थी। पर उसी रात वो एक भयानक सपना देखती है। वही भूतिया हाथ उसी पर चाकू चला रहा है। वो चीखते हुए उठ बैठती है और नीचे देखती है उसकी नाइट ड्रेस सच में फटी हुई है, जैसे किसी ने सच में वार किया। अब उसे यकीन हो गया मुद्दा बेटे में नहीं, इस घर में कुछ है। तभी ऊपर से आवाज आई और खिड़की का पर्दा टूट कर गिर गया। वो मुश्किल से बची। अब डर इतना बढ़ चुका था कि उसने पति से कहा कृपया चलो यहाँ से, पर पति ने कहा पैसे नहीं है अभी, बाद में देखेंगे। वो चला गया और वो अकेली रह गई, डर, सन्नाटा और बेचैनी के बीच। थोड़ी देर बाद किसी ने गेट पर फूल भेजे। वो मुस्कुराई, सोचा शायद पति ने भेजे हैं, पर कार्ड पर लिखा था मम्मी तुम एक चुड़ैल हो। वो गुस्से में बेटे के कमरे में पहुंची, थप्पड़ मारा और पूछा ये सब क्यों लिखा तूने? बेटा रोते हुए बोला मैंने नहीं लिखा मम्मी। अब वो समझ गई मामला गहरा है। वो बेटे को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास गई। डॉक्टर ने जांच की और कहा लड़का बिल्कुल ठीक है, बस उसे माँ का प्यार चाहिए। वो अकेला महसूस कर रहा है। और डॉक्टर ने उल्टा कहा शायद आपको थोड़ी मेंटल स्ट्रेस है, और नींद की दवाइयां लिख दी। घर लौटकर वो दवा खोलने लगी, पर बोतल खुली नहीं। इतना जोर लगाया कि शीशा टूट गया, हाथ कट गया। तभी नीचे से आवाज आई। वो भागी नीचे। बेटे के हाथ में एक ड्राइंग थी। ड्राइंग देखकर वो जम गई। यादें लौट आईं। कुछ साल पहले उसका पहला पति उसे ड्रग्स लेने पर मजबूर करता था। एक दिन वो टूटी और उसने चाकू से उसे खत्म कर दिया। अब उसे लगा क्या वो आदमी वापस आ गया है? पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो चीख पड़ी। निकला उसका दूसरा पति ऑफिस से लौटा था। वो बोली कृपया यहाँ से निकलो, ये घर ठीक नहीं है। वो बोला शांत हो जाओ, और उसे नींद की दवा दी। उसे नहीं पता था दवा बेटे ने पहले ही बदल दी थी। वो उसे पिला देता है और नीचे चला जाता है, जहाँ वो दीवार तोड़ने लगता है। दीवार के पीछे कुछ छिपा था, एक लाश। तभी पीछे से पत्नी खड़ी होती है। ये क्या कर रहे हो? वो डर गया। पूछने पर उसने सच उगल दिया, तेरे पहले पति की लाश यहीं छिपाई थी मैंने। वो स्तब्ध रह गई। असल में पहले पति को मारा उसने नहीं था, बल्कि इस आदमी ने, ताकि वो उसके साथ रह सके। और अब तक वो इस घर में इसलिए रह रहा था क्योंकि दीवार में वो राज छिपा था। महिला अब टूट चुकी थी। वो चीखी और पास पड़ी रॉड उठाकर उसे मार डाला। फिर दोनों लाशों को उसी दीवार में बंद कर दिया। अब उसका दिमाग पूरी तरह बिखर चुका था। वो चुपचाप चाकू उठाती है और अपनी नस काट लेती है। अगली सुबह सिर्फ बेटा बचा था। उसने मेज पर खाना सजाया और सामने खाली कुर्सी की तरफ देखते हुए बोला मम्मी डैडी आज की चाय नींबू के साथ है। इतना कहते ही आंगन का झूला अपने आप झूलने लगा। बेटा मुस्कुराया, दौड़कर झूले को और तेज धक्का दे